हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर का एक लास्ट लेक्चर लेके, थर्ड लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं सॉल्ट वाला पोर्शन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे और उनकी प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ लेक्चर के लास्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर कराए जाएंगे। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें मैंने एसिड और बेस वाला पोर्शन खत्म कर दिया है। अब मैं मूव ऑन करने जा रहा हूं सॉल्ट वाले टॉपिक के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, सॉल्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, जो हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या लगाइए, हेडिंग लगाइए सॉल्ट क्या होता है। तो देखिए बेटा, सॉल्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। अ सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। बेटा ये आपको मैंने बात बताई भी थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हाँ या ना, याद है कि नहीं याद है आपको, मैंने बताया था क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, क्या बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि एसिड, बोलिए, एसिड प्लस बेस, बोलिए, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। तो समझ गए सॉल्ट कैसे बन रहा है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में तो सॉल्ट बनता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। फिर क्या कह रहा है, आइए ध्यान से देखिए लाइन, सॉल्ट आर कंपोज्ड ऑफ रिलेटेड नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस सो दैट द प्रोडक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी कि कहने का मतलब है जो हमारा सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल होता है सॉल्ट, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। न्यूट्रल होता है इसका मतलब क्या है, सॉल्ट पे कोई ओवरऑल चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो चार्ज कैटायन पे होगा उतना ही चार्ज एनायन पे भी होगा, जिसके वजह से आपको पता है कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों पे इक्वल चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाएगा सॉल्ट पे, यानी कि सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होगा। आपको पता होगा सॉल्ट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो पॉजिटिव वाला कंपोनेंट जिसको हम कैटायन बोलते हैं, और एक नेगेटिव कंपोनेंट होता है जिसको हम एनायन बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल में सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl। बेटा अब आपको पता होगा इस सॉल्ट के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो Na+1 बेटा, इसी तरह Cl-1 होगा एक। तो देखिए यहाँ पे सोडियम पे +1 चार्ज होगा और क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा। अब आपको ये तो पता ही होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन। तो Na+ क्या है बेटा, बोलिए, हमारा कैटायन है, क्लियर, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम बात करें Cl- की बेटा, तो उस पे चार्ज नेगेटिव है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, क्लियर। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन, जो नेगेटिव वो एनायन। अब देखिए सॉल्ट के अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो कैटायन और एक तो एनायन। अब देखिए जब आप कैटायन और एनायन का चार्ज जोड़ोगे, इनका सम करोगे बेटा, तो देखिए एक पे है +1 चार्ज, दूसरे वाले पे -1 चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज कितना आया, 0। इसका मतलब क्या है कि चार्ज हमारा सॉल्ट पे 0 होता है, ओवरऑल चार्ज, क्लियर। इसका मतलब सॉल्ट हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आप कहोगे चलो कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जांपल दे दियो, एक और एग्जांपल से समझाओ कि सॉल्ट न्यूट्रल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक एग्जांपल और देखिए, जिंक क्लोराइड ZnCl2, एक एग्जांपल और देखिए। अब आप इसमें कहोगे हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक तो जिंक +2 बेटा, Zn2+, और एक होगा Cl-1 चार्ज होगा उस पर। अब आपको पता होगा जिंक 2+, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या कहलाएगा, हमारा कैटायन कहलाएगा। और नेगेटिव वाला हमारा क्या कहलाएगा कंपोनेंट,
एनायन कहलाएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप कहोगे देखिए एक पे +2 चार्ज है, एक पे -1 चार्ज है बेटा, तो आप कहोगे ओवरऑल चार्ज जब इनका सम करेंगे तो +2 -1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे +1 चार्ज अभी सॉल्ट पे रहेगा। मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा तरीके से चार्ज को ऐड करिए। देखिए जिंक पे है +2 चार्ज बेटा, और जिंक का एक ही एटम है, ठीक है, तो +2 चार्ज लिख दिया। प्लस करेंगे क्लोरीन का चार्ज, क्लोरीन पे चार्ज कितना है बेटा, नेगेटिव चार्ज 1 है बेटा, -1 चार्ज है, ठीक है, -1 चार्ज है, लिख दिया। मगर क्लोरीन के 2 एटम है, देखिए ZnCl2 है। कितने क्लोरीन के एटम है, 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर, तो अब सॉल्व करिए बेटा, तो +2 और यहाँ पे कह दोगे कितना हो जाएगा, बोलिए प्लस माइनस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 चार्ज आएगा। अब देखिए अभी भी ओवरऑल चार्ज सॉल्ट पे 0 आ रहा है, इसका मतलब सॉल्ट हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर, हम कह सकते हैं यहाँ से सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हाँ, वो बात अलग है कि उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं कैटायन और एनायन, उस पर इंडिविजुअल चार्ज एग्जिस्ट करेगा, मगर जब उनका ओवरऑल चार्ज करोगे तो सॉल्ट हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा ऑलवेज। ये बात नोट कर लीजिएगा। क्लियर, समझा दिया पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए अब आइए बच्चों पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप ऑफ सॉल्ट। कितने टाइप के हमारे पास सॉल्ट होते हैं, चलिए हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहला टाइप बेटा, उनके नेचर के हिसाब से हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होगा, एक दूसरा हमारे पास एसिडिक सॉल्ट होगा, और तीसरा हमारे पास बेसिक सॉल्ट होगा। उनके नेचर के हिसाब से हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले टाइप की, वो है क्या, न्यूट्रल सॉल्ट। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सॉल्ट ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। तो क्या कह रहा है, देखिए इसकी बात, सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, ध्यान से देखिएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ऐसा सॉल्ट जो बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से, यानी कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है, उसके वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। देखिए आर न्यूट्रल इन नेचर विथ pH वैल्यू इक्वल टू कितना है, 7। भाई न्यूट्रल सॉल्ट है तो pH की वैल्यू कहाँ पे होगी, 7 ही होगी, तभी तो न्यूट्रल होगा। अच्छा, इसका मतलब हम समझ गए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी है बेस भी स्ट्रॉन्ग है, उसके वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। सीधी सी बात है, खुद सोचो यार, एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है बेस भी स्ट्रॉन्ग ले लिया है, दोनों में आपस में लड़ाई होगी, दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को लड़ाई में हरा देंगे इक्वली, तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो सॉल्ट कैसा मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। क्लियर। अच्छा, एग्जाम्पल से बच्चों देखिए, अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें स्ट्रॉन्ग बेस में, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इनको मिक्स कर दें और रिएक्ट करा दें, तो देखिए बेटा NaOH और HCl। अब आपको पता होना चाहिए, ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बता दिया था, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, Sb लिख दिया मैंने, Sb का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा। क्लियर। और HCl क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो S फॉर स्ट्रॉन्ग, एसिड के लिए A लिख देते हैं, तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए लिखा SA। क्लियर। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है बेटा, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा, देखिए जो NaCl बन रहा है सॉल्ट, वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। क्लियर बच्चों, पक्का। वाटर तो बनना ही है, ये तो आपको पता ही होगा। क्लियर बच्चों, बताइए ये आ गया समझ में। क्लियर। आपको मैंने बताया था, याद करिए, स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी बताएं, याद करिए। मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड पहले, उसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आपको बताया था कौन कौन होते हैं। HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 होता है, और क्या होता है बताइए, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह बोलें वीक एसिड की एग्जाम्पल बताइए, ये सब मैंने स्टार्टिंग के ही लेक्चर में पढ़ाया था आपको। वीक एसिड कौन से होते हैं, CH3
COOH एसिटिक एसिड, ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड भी होता है। और एक और एग्जांपल होता है कौन सा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्लियर, पक्का। अच्छा, अगर बात करें बेस की बेटा, तो स्ट्रॉन्ग बेस देख लीजिए पहले तो। स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस में आपने देखा है NaOH, KOH, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में गलती से बोल दिया था CaOH होल ट्वाइस वीक बेस होता है, माफ़ी करिएगा, शायद बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। मगर स्टार्टिंग में मैंने जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बेस ही माना था, तो इसको आप स्ट्रॉन्ग बेस ही मानना। जहाँ तक CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस की बात करें तो भाई वीक बेस हमारा कौन सा होता है, जैसे आप देख लो, आपके पास है MgOH होल ट्वाइस बेटा, और होता है कौन सा, मेन हमारा होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिख दे रहे हैं, लिखते जाइएगा। MgOH होल ट्वाइस ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिख लीजिएगा। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, अब पहचान जाओगे कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, पक्का। चलिए, अब आइए देखते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कौन से होंगे सॉल्ट, भाई देखिए सॉल्ट हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन से तो बनेंगे। एसिडिक सॉल्ट है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्ट एसिडिक हो जा रहा है। ये कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे और बेस वीक ले लोगे तो एसिड जीत जाएगा, तो सॉल्ट के अंदर एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा, तो सॉल्ट वो कौन सा कहलाएगा, एसिडिक। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो ऐसे सॉल्ट कैसे बनेंगे, ध्यान से देखिए। क्या लिखा है, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मैंने बोला कि नहीं बोला था, यही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस हमारा वीक होगा। अगर ऐसा मिक्सचर रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, बोलिए सॉल्ट क्या होगा, आर एसिडिक इन नेचर विथ pH वैल्यू लेस देन 7 बेटा। कोई भी सॉल्यूशन अगर हमारा या कोई भी चीज एसिडिक है तो उसका न्यूट्रल से लेस देन होता है pH, और बेसिक है तो मोर देन 7 होता है pH। क्लियर, चलिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा एसिडिक सॉल्ट का बेटा, अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड बेटा, ठीक है। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल होगा। कैसे बना होगा, ध्यान से देखिए। इट इज अ सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग होता है या तो आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया आपने, मगर बेस कौन सा लेना है, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, अभी मतलब पीछे ही बताया, जस्ट ऊपर, क्या ये हमारा वीक बेस होता है, तो बस खत्म बेटा। देखिए NH4OH ये हमारा वीक बेस है, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। लिखिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, NH4OH यानी कि इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, हमारा वीक बेस है, तो WB लिखेंगे। वीक मतलब W लिखे और B का मतलब बेस, तो वीक बेस है ये। अच्छा, HCl क्या है बच्चों, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो SA लिख दिए। क्लियर, जब वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या है, बेस के ऊपर डोमिनेट करेगा, तो हमारा सॉल्ट कैसा बनेगा, सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा, खत्म बात। तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है NH4Cl, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, एक्वस में बन रहा है बेटा, तो ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्लियर होगा, क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। क्लियर बच्चों, देखिए साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। यहाँ पे देखिए H2O थोड़ा गलत तरीके से लिखा था, लिख लीजिए सही से, H2O मिलेगा। क्लियर, बोलिए बच्चों। चलिए, पक्का, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, अब आइए देखते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट वो होगा ऐसा सॉल्ट जिसमें आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया हो, एसिड वीक कर दिया हो, तो बेस जीतेगा, तो सॉल्ट आपका बेसिक आएगा। क्लियर, चलिए। सॉल्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विथ pH वैल्यू मोर देन 7। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये, इसका एग्जाम्पल बेसिक सॉल्ट का सोडियम कार्बोनेट। एसिडिक सॉल्ट का आपने देखा था अमोनियम क्लोराइड था, ठीक। सोडियम कार्बोनेट, इट इज सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड
सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, आपको पता है कार्बोनिक एसिड कैसा है, अभी जस्ट ऊपर बताया था H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3 अभी आपने ऊपर देखा था वीक एसिड था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखिए इनका क्या होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए बेटा, आप देखोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे H2CO3 जो कि हमारा वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, NaOH ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे H2CO3 क्या है हमारा, बोलिए क्या है बच्चों, वीक एसिड है, इसलिए लिखा WA, और NaOH क्या है बच्चों हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए लिखा SA। क्लियर। अच्छा अब जो आप देख रहे हो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा Na2CO3, Na2CO3 ये क्या बनेगा सॉल्ट, कैसा होगा जल्दी बताइए बेटा, कैसा बनेगा, ये बेसिक होगा, सॉरी ये हमारा कैसा होगा, एक मिनट देखिए, NaOH कैसा था बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस था ना, तो SB लिखना पड़ेगा, ऐसे गलती से लिख दिए थे। फिर देखिए सॉल्ट कैसा बनेगा, बोलिए बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग बेस लिया है आपने, इसलिए बेस वाला कंपोनेंट डोमिनेट करेगा तो सॉल्ट के अंदर बेसिक नेचर आएगा, तो सॉल्ट हमारा बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। क्लियर, पक्का, और साथ में वाटर तो बनना ही है। क्लियर बच्चों, पक्का समझ गए। H2CO3 बेटा यही हमारा क्या है, कार्बोनिक एसिड है, इसका नाम लिख देते हैं हम फिर से एक बार, कार्बोनिक एसिड। ठीक, क्लियर। अच्छा अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है तो पता ही होगा ना आपको, देखिए NaOH और H2CO3 रिएक्ट कैसे किए होंगे, देखिए H2CO3 में से H निकल के OH के पास गया होगा, H2O बन गया होगा, और Na और CO3 Na2CO3 बना दिए होंगे प्रोडक्ट में, खत्म बात। आगे बढ़े, चलिए कॉमन सॉल्ट देखिए, आगे देखते हैं अब कॉमन सॉल्ट NaCl, क्या ये NaCl, ये पहली बात तो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्या है बच्चों देखिए कैसा है ये, बोलिए न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल है, ये भी बताया था मैंने आपको। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेली यूज होता है इनका खाने में। अब देखिए प्रिपरेशन कैसे होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नोट कर लीजिए। देखिए प्रिपरेशन कैसे होती है NaCl की, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया है, तभी तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, यानी कि NaCl। बोलिए तो हमारा NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, सही से लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 बहुत बड़ा लिख दिया है, H2O लिख लीजिएगा सही से। क्लियर। अच्छा तो यहाँ पे आप देख पा रहोगे ये जो NaCl है यही हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट है NaCl। अच्छा अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अब इसकी बच्चों प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए ध्यान से देखिए। पहली बात तो देखिए यहाँ पे आप देख रहोगे NaCl एक्वस में लिया गया है, और उसकी अगर रिएक्शन वाटर से करा दी जाए, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से करा दी जाए, अब कराएंगे नहीं, सीधी सी बात है यार, पानी था, पानी में हमने नमक घोल दिया तो क्या हो जाएगा, नमक पानी का घोल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा आगे चल के, रिएक्शन मिलेगी NaOH मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, यानी कि एक बेस मिलेगा, साथ ही साथ Cl2 गैस भी मिलेगी और H2 गैस भी मिलेगी। मगर नोट करिएगा ये घर में नमक पानी बनाओगे उससे नहीं होगा, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस भी करनी पड़ेगी। तो पहले समझिए कुछ बातों को, देखिए मिक्सचर ऑफ NaCl एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड और वाटर के मिक्सचर को बेटा पहली बात तो हम लोग क्या बोलते हैं, पहले ये जानिए, इसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, BRINE, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये या तो ये कह दो, या मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ये कह सकते हो। ठीक है, क्लियर। अभी इसकी हम डेफिनेशन आगे लिखवा देंगे। अच्छा अब देखिए जरा बात, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे बेटा, क्लियर, यानी कि इस ब्राइन में
यानी कि सॉल्ट और वाटर के वाले मिक्सचर में हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तब ऐसी रिएक्शन मिलेगी बेटा, तब हमको जाके NaOH, Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस, देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों मिलेगा। और जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो बेटा क्या होता है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड बेटा। बोलिए, एक कैथोड होता है और हमारा एक एनोड होता है। बोलिए, दो चीजें होती हैं हमारी, कैथोड और एनोड होती है। अच्छा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए हमारा जो ये कैथोड पे कौन बनेगा और एनोड पे कौन बनेगा। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको देख करके, एक मिनट। जो Cl2 गैस है बच्चों, वो हमारी एनोड पे बनेगी। पहले ये लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो Cl2 गैस है, बोलिए, ये एनोड पे बनेगी और H2 गैस वो कैथोड पे बनेगी। बोलिए, हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो चीजें होती हैं, एक तो बोलिए दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो एनोड होता है, एक तो कैथोड होता है। जो Cl2 गैस है, क्लोरीन गैस कहाँ पे बनेगी, एनोड पे बनेगी, ये क्वेश्चन आता है, सीधे याद करिए बस। H2 गैस कहाँ पे बनेगी, कैथोड पे बनेगी, याद करिए, खत्म बात। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी हम आगे रिएक्शन भी दिखाएंगे कैसे हो रहा है, पूरा रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम भी है, चिंता ना करिए। यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट याद कर लोगे, क्या होता है, देखिए, यूज्ड एज डेली फूड, डेली फूड में यूज होता है। यूज्ड प्रिजर्वेटिव है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल, सोडियम एंड क्लोरीन गैस इन मोल्टन स्टेट ऑफ बाय इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने कहा ना, ये रिएक्शन जो मिल रही है इलेक्ट्रोलिसिस से मिल रही है। क्लियर। अच्छा बच्चों, अब देखिए क्या होगा, आगे बढ़े, पहले बताइए। अब देखिए, अभी हमने क्या देखा ऊपर कि हमारे पास ये जो रिएक्शन थी, प्रॉपर्टी ऑफ NaCl पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या देखा, NaCl को जब वाटर में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा और Cl2 गैस मिलेगी प्लस H2 मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिपरेशन है NaCl की, सॉरी NaOH की, यहाँ पे 2 गलती से लिख दिया गया, ये 2 गलती से लिख दिया गया, एक सेकेंड। ठीक है, NaOH की। अब देखिए प्रिपरेशन, ठीक है, पहले हमने NaCl की प्रिपरेशन देखा, फिर NaCl की प्रॉपर्टी से हमको क्या मिल रहा है, बोलिए NaOH मिल रहा है। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं NaOH की। आपने देखा जब हम यहाँ पे, बोलिए क्या करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, इस NaCl वाले में वाटर मिला देते हैं बेटा, तो इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है देखिए, और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होगा। ये घर में आप सोच रहे हो कि हमने क्या किया, नमक और पानी घोल दिया और NaOH बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करना पड़ेगा उस वाटर के अंदर, यानी ब्राइन के अंदर। क्लियर। तो NaOH मिलेगा एक्वस में, Cl2 गैस मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। क्लियर बच्चों, बताइए, पक्का। अच्छा, अब आपको मैंने बता दिया Cl2 कहाँ पे मिलती है, एनोड पे मिलती है, H2 कहाँ पे मिलती है, कैथोड पे मिलती है। यही पहले तो याद करो, क्वेश्चन सीधे बनेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली, क्या बोल रहे हैं, क्लोर डैश एल्कली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा देखिए, एल्कली का मतलब क्या होता है, बेस, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप यहां पे इस रिएक्शन में ध्यान से देखोगे, क्या चीज बन रही है, क्लोर बन रहा है। क्लोर का मतलब क्लोरीन, और साथ में एल्कली बन रहा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो उसी से लिया गया है क्लोर और एल्कली, तो वही बोला गया इस प्रोसेस को, क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर। बोलिए बच्चों, समझ गए। अच्छा, अब आइए ध्यान से देखिए, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, NaCl का नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, इज यूज्ड इन मेकिंग, किसका, पेपर। पहली बात तो यहां गलती मिसप्रिंट हो गई, पेपर लिख लीजिए, यहां पे P लिख लीजिए, एक सेकंड, यहां पे मेकिंग पेपर, ठीक है, और साथ में सोप एंड डिटर्जेंट फॉर डीग्रीसिंग मेटल, जो आपके मेटल्स होते हैं उसमें जो ग्रीस लगी है उसको डीग्रीस करने के लिए, यानी कि उसमें से ऑयलपन हटाने के लिए। फिर क्लोरीन की बात करें,
क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। क्लियर। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या था, पेपर्स बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, डीग्रीसिंग मेटल करने में। और क्या था, क्लोरीन का क्या यूज़ है बेटा, क्लोरीन का यूज़ है वाटर ट्रीटमेंट में। क्या यूज़ है, ध्यान से देखिए, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, नहीं क्या होता है पीवीसी का फुल फॉर्म, सॉरी, पॉलीविनाइल कार्बन, हाँ यही होता है, पॉलीविनाइल कार्बन। पेस्टिसाइड का यूज़ भी होता है क्लोरीन के लिए, बोलिए क्लोरीन का यूज़ पेस्टिसाइड में भी होता है। पक्का समझ के बच्चों, आगे बढ़ें। अब देखते हैं ये जो प्रोसेस आपने देखा कि NaOH की प्रिपरेशन हो रही है किस चीज़ से, NaCl प्लस H2O से। हमें क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है। और हम नोट करिएगा बेटा क्या बोल रहे हैं, NaCl प्लस H2O को क्या बोल रहे हैं, इस मिक्सचर को बोल रहे हैं, यानी कि सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर के मिक्सचर को ब्राइन बोल रहे हैं। क्लियर। चलिए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ब्राइन क्या है, लिख देते हैं हम यहाँ पे अच्छे से। अब बोलिए मिक्सचर ऑफ क्या, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl एंड वाटर, यानी कि H2O। क्लियर बच्चों। या हम सिंपली इस ब्राइन को और क्या बोल सकते हैं, सिंपली एकदम, और इसकी एक डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। अरे भाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब क्या है, उसमें वाटर भी है, बात खत्म। क्लियर। ब्राइन क्या होता है, नमकदार पानी, सिंपल सी बात है। मगर इस ब्राइन से NaOH तभी मिलेगा जब उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराया जाएगा। क्लियर। ये नहीं कि बस नमक पानी घोल दिए और हाथ में NaOH आ गया, Cl2 गैस बन गई, H2 बन गई, हैं केमिस्ट्री कैसी तैसी कर दी पूरी, उड़ा दी केमिस्ट्री, हम तो कह दोगे केमिस्ट बन गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए इस डायग्राम को जो एक्सप्लेन करेगी NaOH कैसे बना है बेटा। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ब्राइन का इनलेट किया है। इस ब्राइन में क्या होगा, देखिए NaOH होगा प्लस क्या होगा, H2O होगा। यहाँ से आपने ब्राइन भेजा अंदर की तरफ, तो देखिए अंदर के अंदर अगर इस इलेक्ट्रोलाइट वेसल के अंदर आप देखोगे तो क्या होगा, NaOH होगा और वाटर होगा। तो देखिए NaOH में क्या होगा, Na प्लस है और OH माइनस है, जरा तोड़ के लिखो बेटा। तो Na प्लस OH माइनस, सोडियम, बोलिए सॉरी सोडियम, एक सेकंड, अरे ब्राइन क्या है, NaOH और सॉरी फिर से देखिए बेटा, दोबारा देखिए, रिवाइंड करिए। ब्राइन हमने भेजा यहाँ से, ब्राइन क्या होता है आपको मैंने बताया, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस वाटर। ठीक है, NaCl में दो कंपोनेंट है, इसको अलग अलग तोड़ के लिखिए, Na+1 बेटा, इसी तरह Cl माइनस। अगर बात करें ये हो गया NaCl, हमने तोड़ के लिख लिया, H2O को भी जरा तोड़ के लिखो, तो क्या लिख सकते हो, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, लिख सकते हो H प्लस और OH माइनस, टूट गया अलग अलग। अरे HOH क्या होता है, H2O, उसको अलग अलग कर लिए, खत्म बात। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो पॉजिटिव आयन हैं, एक तो Na प्लस और एक तो H प्लस। तो बेटा यहाँ पे जो H प्लस दिख रहा है ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा किसके पास, बोलिए, ये जाएगा हमारा कैथोड के पास। किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। ठीक है, फिर कैथोड पे जाएगा तो यहाँ से कैथोड से क्या बन के निकलेगा, H2 गैस बन के निकलेगी। ठीक है, यहाँ से रिलीज हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, कैथोड पे बनेगा क्या, H2 गैस। क्लियर, हाइड्रोजन गैस। आप कहोगे कैसे बनेगा, अरे भाई देखिए H प्लस क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, हाँ या ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो कैथोड के पास जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। देखिए H प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। बोलिए, नहीं आया, छोड़ो, बहुत डिटेल में हो जाएगा, अभी आप छोटे हो, क्लास 10th में हो, CBSE बोर्ड में, बस इतना जानो कि मैं बता तो दूंगा बट आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, क्लास 11th में मज़ा आएगा। ठीक है, तो बेटा रटिए क्या, H प्लस जाएगा किसके पास, कैथोड के पास। कैथोड पे जाएगा तो क्या बनेगा, मैं बता देता हूँ। अच्छा चलो, H प्लस जाएगा किसके पास, कैथोड के पास, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बोलिए एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं,
अपना चार्ज दे देगा। क्या कहोगे बताएं? देखिए यार रहने दो, सीधी सी बात है। H+ जाएगा कैथोड के पास, ठीक है, वहाँ से H2 निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा गैस बेटा, ठीक है, H2 गैस बन जाएगी। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, देखिए आप लोग हो जाएगा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एट द एंड याद ही नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा अगर आप ICSE बोर्ड के भी होते तो मैं पक्का बता देता, क्योंकि उनके में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है हर चीज़ का ICSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड में इतना नहीं है बेटा, ठीक है। तो देखिए H+ गया हमारे पास कैथोड के पास, ठीक है, Na+ भी था और H+ भी था, मगर कौन सा जाएगा? सिर्फ H+ वाला पॉजिटिव में देखें तो। अगर देखें नेगेटिव वाले में Cl- है और OH- है, तो यहाँ से Cl- जाएगा किसके पास? किसके पास जाएगा? ये जाएगा हमारा, बोलिए, एनोड के पास। एनोड के पास गया, फिर एनोड से देखिए Cl2 गैस हमारी निकल जाएगी। क्या? Cl2 गैस बन के निकल जाएगी बाहर की तरफ। क्लियर? अब कहोगे OH- भी है, Cl- भी है, तो भैया यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव में से Cl- ही क्यों गया है एनोड पे? अब ये आगे पढ़ोगे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ एनायन, समझ रहे हो? इसीलिए नहीं बता रहे हैं बच्चा, इसीलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है, बहुत हैवी हो जाएगा, तो बस याद कर लो, इतना याद रखो। एनोड पे Cl2 बनेगी, कैथोड पे H2 गैस बनेगी, बात खत्म। और इनका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, H2 का, बोलिए, हाइड्रोजन गैस का और Cl2 गैस का। देखिए यहाँ पे इसका यूज़ लिखा है, Cl2 गैस है ना, Cl2 गैस बनी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बना है देखिए H2 गैस। इनका यूज़ पढ़िएगा। तो Cl2 का यूज़ क्या है? वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है, स्विमिंग पूल्स में यूज़ हो रहा है बेटा। जो स्विमिंग पूल्स होते हैं ना, उसमें जब कई दिन हो जाते हैं, पानी चेंज तो बार बार नहीं करेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा, तो पानी की सफाई कैसे करते हैं? उसमें क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन डालने से क्या होता है? वहाँ पे जर्म किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्लियर? तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करते हैं स्विमिंग पूल्स में। PVC बनाने में यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट बनाने में यूज़ करते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC लिखा ना छोटा सा, देखिए ध्यान से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथ ही साथ पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं बनाने में। भाई H2 गैस है, वो तो पता ही आपको, हाइड्रोजन गैस फ्यूल के लिए यूज़ होगी। और मार्गरीन एक चीज़ बनती है, कंपाउंड है। और अमोनिया गैस के लिए भी फॉर फर्टिलाइजर्स भी यूज़ होता है H2 का। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या बना होगा? NaOH। देखिए जो मेन प्रोडक्ट है, आपने देखा ना, आपने रिएक्शन देखी थी ना भैया, क्या अभी बोलिए, Na+, देखिए Na+H2 क्या देगा? आपने देखा था ना, बोलिए, एक तो NaOH देगा प्लस H2 गैस देगा प्लस Cl2 गैस देगा। इन दोनों का तो कहानी हो गया। अब बचा NaOH, वो NaOH यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, वो NaOH क्या, देखिए ब्राइन, साथ ही साथ जो पानी होगा नमक का वो भी होगा उसमें, और साथ में इसी में NaOH भी होगा। क्लियर? और ये NaOH का यूज़ क्या है? ध्यान से देखिए बच्चों, डीग्रीसिंग मेटल सोप, आप ऊपर भी पढ़ चुके हो, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग यूज़ होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी यूज़ होता है। ये सारे यूजेस याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भैया, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ठीक है। कई कई जगह टॉपिक रटने वाले होते हैं, अब टॉपिक जो आया रटने वाला आया है, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं नीड करेगा। क्लियर? बढ़ जाए आगे, चलिए अब देखिए, आइए पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर्स। अब भैया नाम खतरनाक खतरनाक आने गए, अब बता दे रहे पहले। अब जो टॉपिक आएंगे, सॉल्ट आएंगे, उनके बारे में ना आप ज़्यादा जान पाओगे, ना समझने की अभी आपके अंदर बुद्धि होगी, क्योंकि अभी आप छोटे हो, पहली बात, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं पढ़ाई जाएंगी, कुछ चीज़ें हैं एकदम याद करने वाली हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड मत करिएगा, अपने आप को कन्फ्यूज कर लोगे। बोर्ड पे राइटिंग पे मार्क्स मिलता है। क्लियर? चलिए अब देखिए, ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना भी होगा, जब घर में आपके कहते नहीं है चाय का दाग गिर जाए कपड़े पे, तो पापा कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर से साफ करना। बोलिए, जब नॉर्मल डिटर्जेंट से साफ नहीं होता है, इंक विंक गिर जाए आपके कपड़े पे, तो क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। उससे क्या होता है? रंग भी उड़ जाता है कपड़े का, इसीलिए सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर वाइट कपड़े पे ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो क्लियर? कि ऐसा ना हो हम तो दाग मिटाने गए थे, कपड़े का ही दाग उड़ गया पूरा, कपड़ा सफ़ेद, लाल से एकदम सफ़ेद हो गया, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो इसका जो फॉर्मूला होता है लिख लीजिए बेटा, वो क्या होता है? CaOCl2। इस बोलिए, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? क्या बोलते हैं इसे? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम बेटा। यानी कि हमने देखा, क्लोरीन को अगर हम ऐड करते हैं किससे? स्लेक्ड लाइम से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से।
स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम Cl2 गैस मिलाते हैं बच्चों तो क्या मिलता है? देखिए ध्यान से, CaOCl2, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर मेरे बच्चों। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, और साथ में क्या बनेगा? साथ में तो हमारे Cl2 गैस भी बनेगी प्लस H2 भी बनेगा। क्लियर? पक्का? आगे बढ़ें। अच्छा, अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लोरीन बहुत ज़्यादा होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जब आप डिब्बा खोलोगे ना बेटा, अगर बहुत ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, एकदम सील्ड पैक है कई दिनों से, और आपने खोला उसे और तुरंत सूंघ लिया, ऐसा भंवर उड़ जाएगा, दिमाग उड़ जाएगा पूरा आपका। क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि बहुत ही क्लोरीन की पंजेंट स्मेल होती है। देखिए ये जो स्मेल आएगी बहुत ही स्ट्रांग होगी और एकदम इरिटेटिंग होगी, नोज में सूंघने पे लगेगा एकदम पंजेंट है। वो किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से। क्लियर? तो इसकी प्रॉपर्टी, किसकी? ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी है ये, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि देखिए इसके फॉर्मूले में क्या है? CaOCl2, क्लोरीन है कि नहीं है, और साथ में क्लोरीन प्रोड्यूस भी हो रही है। बोलिए बच्चों। अब देखिए साथ में सॉल्युबल इन वाटर है, ये सॉल्युबल इन वाटर भी है। अच्छा, सी पॉइंट देखिए, इट लूजेज क्लोरीन बाय एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दें ब्लीचिंग पाउडर में तो वो क्लोरीन को क्या करेगा? रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। क्लियर बच्चों? बोलिए। एक तो मच्छर पता नहीं कहाँ से आ रहा है, खुश, गला सूख गया। देखिए यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर के, ये तो पता ही होगा, आप लोग तो कपड़े धोते ही हो बेटा, ये तो हमको पता ही है। बोलिए घर के। ब्लीचिंग, देखिए ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये यूज है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है इन केमिकल इंडस्ट्रीज। क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है कि Cl2 गैस क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है। क्लियर? और इसके अंदर बोलिए ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन की बहुत सारी क्या है? क्लोरीन तो है ही उसके अंदर, जिसके वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एक और फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का, क्या होता है? वो डी पॉइंट लिख लीजिए। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर, बोलिए, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म। ठीक है, क्या लिखोगे? लिखिए, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म, जर्म से फ्री करने के लिए। क्लियर? उसको किल कर देता है। पहले पानी पी ले यार, पी ले बच्चा थोड़ा सा। रात के बज रहे हैं, पता है कितने? रात के कितने बज रहे होंगे? दिखाते हैं हम आपको टाइम। बज रहे इस समय, ये देखिए कितना बजा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1:50 हो रहा है रात के, और हम कर रहे हैं लेक्चर रिकॉर्ड बेटा। ठीक है, सिर्फ आपके लिए कि आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चले। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए हर एक चीज़ एनसीईआरटी को मैं सामने रख करके पहले से ही सारे पॉइंट्स मुझे इंक्लूड करने होते हैं। ये नहीं कि जो पीडीएफ में उतना ही पढ़ा के सर हुआ उड़ जाऊं। एक एक चीज़ नोट डाउन करता हूं, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूं बेटा। ठीक है, चलिए, कभी ना कभी तो आप समझोगे इसको। क्लियर? चलिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी सच में बेटा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ें, पक्का? चलिए, अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेकिंग सोडा। क्लियर? चलिए, बेकिंग सोडा क्या होता है? आइए देखिए, हेडिंग लगा लीजिए पहले तो। इसका असली में नाम होता है, केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम सिंपली कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या बोल सकते हैं इसको? बोलिए, ये क्या बोल सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई, देखें जगह पड़ जाएगी, कार्बोनेट।
देखा जगह कम पड़ गई, फिर से लिखते हैं, एक सेकंड। क्या बोलते हैं इसको, ऊपर लिख देते हैं। इसका नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर बच्चों, या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब वही है। क्लियर। अच्छा, पहले एक बात जान लीजिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी जस्ट मैंने ऊपर पढ़ाया था, तो क्या बताया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। बोलिए, बेसिक सॉल्ट किससे बना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही जस्ट इसी लेक्चर में पढ़ाई है। अच्छा, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, NaCl कॉमन सॉल्ट लेना है, NaCl सोडियम क्लोराइड, वाटर लेना है, CO2 लेना है, NH3 लेना है। NH3 क्या है बेटा, अमोनिया। कई लोग बच्चे कहेंगे NH3 क्या है, अमोनिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अमोनिया। और बाकी तो आपको पता ही होगा, वाटर है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, NH4Cl। बोलिए क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। बोलिए इसको क्या बोलते हैं, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड, अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया था इसका नाम। और क्या बनेगा साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, NaHCO3, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और एक बात और, बेकिंग सोडा पे मैंने आपको अभी नहीं, प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, जब मैंने पीएच का यूज बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा क्या होता है। ये हमारा एक क्या है, पहली बात तो बेकिंग सोडा, बोलिए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, और याद करिए मैंने आपको बताया था क्या है, बेकिंग सोडा का यूज किस में होता है। अगर इसकी यूज करें बात बेटा, तो आपने पढ़ा था कि बी की जो स्टिंग होती है, बोलिए बी की जो स्टिंग होती है, स्टिंग मतलब समझते हो, उसका डंक। ठीक है, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बोलिए क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टिंग ऑफ बी। बेटा बी लिख दिया गलती से, बी होगा, बी मतलब मधुमक्खी। क्लियर। अच्छा ठीक, क्यों करेगा, क्योंकि आपको बताइए एक माइल्ड बेस की तरह काम करेगा। उसकी स्टिंग में क्या है, एसिड है। जब वो डंक मारेगी तो आपके स्किन में एसिड चला जाएगा। अगर आप उस पर बेकिंग सोडा लगा लोगे तो वो एक माइल्ड बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह। तो उस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, कौन, बेकिंग सोडा, और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। क्लियर। बोलिए बच्चों, अब आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है बेकिंग सोडास की। प्रॉपर्टी देखिए, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस बेटा। when it is heated, क्या लिखा है, when it is heated during cooking the following reaction take place। उस समय क्या following reaction होती है, तो बेकिंग सोडा जब आप कुकिंग में यूज करके हीट करते हो तो क्या होगा, NaHCO3 बेकिंग सोडा है हमारे पास। ठीक है, तो क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस H2O और CO2। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे CO2 गैस मिल रही है, ऑब्जर्वेशन यही है। और आपको पता है इसका अगर टेस्ट करना चाहो CO2 गैस का, तो क्या करते हो, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CaOH होल ट्वाइस में डाल दोगे तो क्या होगा, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, वाइटनेस आ जाएगी। क्लियर। और वाइटनेस किसकी वजह से थी, याद होगा, प्रीवियस लेक्चर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। सब रिवाइज करा दे रहे हैं। बोलिए अच्छा, यूज़ क्या होगा यहाँ पे बेकिंग सोडा का, ये तो भैया हमसे ज़्यादा यूज़ करते होगे। देखिए सब फर्जी पढ़ाना पड़ रहा है, यूज़ ये सब कौन पढ़ाता है यार, याद करो इसे, क्या बताएं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर आपने सुना होगा ना। देखिए बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। क्लियर। एंड फिर दूसरे देखिए, दूसरा यूज इसका, एंड इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। इसका यूज होता है किसमें, एंटा एसिड में। एंटा एसिड मैंने आपको बताया था, ऐसी ड्रग्स जब आपके स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस करता है स्टमक, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एक दवाई लेते हो, मेडिसिन लेते हो, जिसका नाम होता है एंटा एसिड। एंटा एसिड के अंदर क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। तो बेटा यहाँ पे जो आपने देखा बेकिंग सोडा, वो क्या है, एक माइल्ड बेस की तरह। फाँक लोगे पेट में तो क्या होगा, जो अंदर का स्टमक का एसिड होगा एक्स्ट्रा या एक्सेस में, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा बेकिंग सोडा।
तो इसीलिए कह रहे हैं इट इज यूज्ड इन इंग्रेडिएंट एज एंटी एसिड। क्लियर? यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे बेकिंग सोडा को जब हीट कर रहे हो NaHCO3 को, तो क्या मिल रहा है? CO2। और CO2 बेटा क्या करता है? बोलिए क्या करता है? क्या करता है? इट इज अ प्रिवेंट बर्निंग, प्रिवेंट बर्निंग। क्लियर? तो इसीलिए लिखा है इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या ना, आपने देखा ना स्कूल में या हॉस्पिटल्स में एक रेड कलर का सिलेंडर रखा होता है हर जगह, ताकि कहीं आग वाग लगे तो उसको डाल दो जुर्र से। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब आइए पढ़ते हैं बेटा वॉशिंग सोडा। चलिए सफाई भी कर लेते हैं थोड़ी सी अब वॉशिंग सोडा पढ़ के। चलिए इसका नाम क्या होता है? वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला है क्या बेटा? Na2CO3.10H2O। अब आप सोच रहे हो कि ससुरा ये डॉट क्या है? हमने तो हमेशा ऐसा कुछ पढ़ा है प्लस 10H2O होता, तो चलो मान लेते हैं। यहाँ डॉट क्या है? तो बेटा ये डॉट के बाहर ये लिखा है 10H2O। डॉट 10H2O इसको बोलते हैं हम लोग, पहले बताइए, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझो ऐसा कह सकते हैं कि उस सॉल्ट के अंदर ऐसे बस चिपका हुआ है, समझो बस रुका हुआ है। अगर आपने हल्की सी भी हीट दी तो ये तुरंत चला जाएगा। क्लियर? कैसे समझाएंगे? आइए देखिए। अगर हम इसकी बात करें प्रिपरेशन की, तो कैसे बनता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। इट इज अ बेसिक सॉल्ट। ये क्या होता है? बेसिक सॉल्ट होता है, पहली बात तो। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। Na2CO3 में हमने Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट में हमने 10H2O ऐड कर दिया। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? Na2CO3। अब प्लस हट करके देखिए क्या आ गया? डॉट आ गया है, तो डॉट 10H2O। क्लियर? और यहाँ पे जो डॉट करके 10H2O लिखा है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? पक्का बच्चों, समझ गए? बोलिए यहाँ पे 10H2O क्या बता रहा है बेटा? देखिए जहाँ पे जो लिखा है ना, क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है ना 10H2O। बोलिए 10H2O हमको क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि हमारे पास 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या? 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्लियर बच्चों? चलिए अब आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वॉशिंग सोडा की। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट हैज़ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये इसका मतलब है बेटा, यहाँ पे लिखा है देखिए, इसका मतलब क्या है? 10H2O का मतलब क्या है? क्लियर? फिर क्या कह रहा है? इट डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन इज एल्कली। हाँ, अगर इसको पानी में मिला दोगे वॉशिंग सोडा को तो क्या बन जाएगा? ये एक एल्कली की तरह बिहेव करेगा। एल्कली मतलब एल्कलाइन हो जाएगा। अरे एल्कली नहीं बनेगा, मतलब एल्कलाइन हो जाएगा। इसका pH कुछ बेसिक होगा। क्लियर बच्चों? बोलिए जब इसमें वाटर मिला दोगे। बोलिए समझ गए? पक्का? अच्छा अब देखिए इसके यूज क्या होंगे। और इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, एक कंपाउंड होता है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चर के लिए। इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। हाँ भाई क्लीनिंग एजेंट, नाम ही है वॉशिंग सोडा। तो भैया दूध सी सफेदी फेना ही लेना, याद है कि नहीं याद है? कई सारे ऐड आते हैं, टाइड का आता है। बोलिए वॉशिंग सोडा क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है भाई केमिस्ट्री में। इट कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कई बार क्या होता है, जो आपके वाटर होता है बहुत ही हार्ड होता है, तो उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। पक्का पक्का पक्का, कच्चा कच्चा कच्चा। चलिए भाई अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा? इसको हम लोग POP भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आपने देखा भी होगा जब आपके अगर कभी हाथ या पैर फ्रैक्चर हो गया हो तो डॉक्टर आपके पास क्या करता है? देखिए ऐसे
एक मोटी सी पट्टी जिसपे हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ऐसे ऐसे हाथों में लपेट देता है और आपका हाथ ऐसे रहता है हमेशा गब्बर की तरह, ठीक है। तो वो क्या होता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आपकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है उसको सही पोजीशन में लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आपने बहुत ही कॉमन यूज़ तो देखा ही होगा, ठीक है। सफ़ेद कलर का होता है ये पाउडर। इसका नाम क्या होता है पहले वो देखते हैं बच्चों। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, देखिए कैल्शियम सल्फेट तो समझ में आ गया, CaSO4, ठीक है, डॉट, फिर भी बोलिए क्या लिखा था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट बेटा, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। देखिए हाइड्रेट का मतलब होगा क्या, यहाँ पे हाइड्रेट का मतलब H2O, ठीक है, और हाइड्रेट लिखा है यानी कि H2O। हेमीहाइड्रेट यानी कि हेमी मतलब आधा, हाफ H2O। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैल्शियम सल्फेट यानी कि क्या, CaSO4, फिर डॉट हेमीहाइड्रेट यानी कि हाफ H2O। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का पक्का पक्का। चलिए अब देखिए इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है बच्चों। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम हमारा एक सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट का फॉर्मूला है जिप्सम का CaSO4 डॉट 2H2O। CaSO4 डॉट, इसमें कितने H2O हैं, 2H2O है, वो होता है हमारा क्या, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये क्या है, जिप्सम है। अगर हम इसको हीट कर देते हैं एट 373, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या बन जाएगा, पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर चेंजेस टू जिप्सम अगेन। बेटा नोट करिएगा क्या बता रहे हैं, पहले समझिए। अगर आपने यहां पे क्या लिया है, जिप्सम सॉल्ट लिया है, ये क्या हमारा एक सेकंड, जिप्सम, ये सॉल्ट है हमारा क्या, CaSO4 डॉट 2H2O। जब इसको आप हीट करोगे बेटा, ऊपर डेल्टा लगा दिया यानी कि हीट करोगे, तो क्या मिलेगा, देखिए देखिए यहां से कहोगे आप, बोलिए वाटर मॉलिक्यूल इतना निकल जाएगा, बोलिए और क्या बचेगा ये CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, ये बचेगा। और प्लस यहाँ पे देख रहा हूँ ना, बोलिए मिक्स फ्रैक्शन में कितना निकला H2O प्लस 1/2 H2O। क्लियर, बोलिए। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं बच्चों, क्या बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है, वाइट पाउडर का सॉल्ट होता है, क्या, वाइट पाउडर होता है। क्लियर बच्चों, पक्का। अच्छा, अगर आप देखिए इसी का उल्टा कर दो, उल्टा यानी कि आपने पहले जिप्सम को हीट किया तो क्या बन रहा है, पीओपी बन रहा है। इसका उल्टा कर दो बेटा जरा, देखिए तो क्या बन जाएगा, जिप्सम अगेन बन जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी किसकी, वॉशिंग सोडा की, क्या नाम था इसका, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस था। देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या है, पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लस कर दिया हमने उसमें, देखिए ऊपर वाली रिएक्शन को हमने पलट दिया है बस, बोलिए जो राइट में लिखा था उसको लेफ्ट साइड लिख दिया और जो लेफ्ट में लिखा था वो राइट साइड हो गया। देखिए इधर पीओपी था, उसमें हमने इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CaSO4 2H2O यानी कि जिप्सम अगेन बन जाएगा। अरे भाई पुरानी वाली रिएक्शन का रिवर्स कर दो बस, क्या बन जाएगा, जिप्सम। क्लियर बच्चों, जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, बोलिए कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, देखिए 2H2O, कितने हैं 2H2O। क्लियर, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। आगे बढ़ें, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या आ सकता है, यूजेस। अब ये यूज किसका है बच्चों, ये हमारा पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। डॉक्टर यूजेस पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। बेटा फ्रैक्चर्ड बोन जो होती है उसके अगल बगल ऐसे ऐसे क्या लगा देते हैं, बोलिए इसका लेप लगा देते हैं पीओपी का, फिर वो सूख जाता है तो हार्ड हो जाता है। फिर जो आपकी फ्रैक्चर्ड बोन होती है जो इधर उधर खिसक गई है वो अपनी राइट पोजीशन पे अरेंज हो जाती है। क्लियर, कुछ समय में 1-2 महीने में लगाए रहना होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर समय के साथ जैसे ही वो फ्रैक्चर सही हो जाता है फिर ये वापस पीओपी काट दी जाती है। क्लियर,
अच्छा, फॉर मेकिंग टॉयज एंड मटेरियल फॉर डेकोरेशन। पीओपी आपने देखा भी होगा, जो आपके घर के सीलिंग फैन होते हैं ना, उसके अगल बगल क्या बना होता है, देखिए ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती ना, गोल गोल सर्कल सर्कल, और वॉल के एकदम किनारे किनारे। भाई हम तो गरीब हैं, हमारे घर तो नहीं बना है, तुम्हारे घर शायद बना होगा, बढ़िया स्पेशल घर होगा। तो उसके देखिए वॉल के साइड साइड ऐसे ऐसे देखिए डिजाइन बना होता है, वो पीओपी होता है। या कह लो जो भी आपकी मूर्ति उर्ति होती है, टॉय होता है, लाफिंग बुद्धा होते हैं, ये सब किसके बने होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही बने होते हैं। क्लियर? आप लोग तो अमीर हो भैया हैं, छाप रहे हो पैसा गमागम। बोलिए पक्का आगे बढ़े? चलिए भाई आगे बढ़ो, मजाक हो गया, मस्ती हो गई। भाई कोई गरीब अमीर नहीं है, सब भगवान की देन है बेटा, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो बस, ठीक है। चलिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आइए पढ़ते हैं। भाई बता तो दिया इसके बारे में, फिर से एक बार रीड करो। वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सच सॉल्ट आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिनमें वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा। जैसा आपने देखा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एग्जाम्पल दिया है, देखिए इधर CuSO4 कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5। देखिए 5 H2O लिखा है ना, .5 H2O, इसका मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने, 5 हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें वाटर जुड़ा हुआ है। हाँ वो बात अलग है, हीट करोगे तुरंत ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा, ये 5 H2O अलग हो जाएगा। क्लियर? बोलिए बच्चों। अरे देखो अगर यहाँ पे इसको आप हीट करोगे, बोलिए इसको आप अगर हीट कर दो तो क्या बनेगा, CuSO4 प्लस ये 5 H2O जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे 5 वाटर के मॉलिक्यूल बने हैं, पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। क्लियर? समझ गए? अब इधर देखिए फिर क्या कह रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स्ड नंबर ऑफ, यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर, एक बार काट दीजिए, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्लियर? और वो फिक्स्ड होते हैं। क्लियर? क्लियर? बोलिए हर सॉल्ट में उसके फिक्स्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होते हैं। अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की तो उसमें कितने होते हैं, 10 H2O हैं। जिप्सम में आपने देखा 2 H2O है, खत्म बात। क्लियर? तो भैया ये था पूरा ओवरऑल चैप्टर जिसमें मैंने सॉल्ट का सारा टॉपिक कवर कर दिया है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में एसिड और बेस वाला पोर्शन खत्म किया था। आई होप आपने मेरे लेक्चर्स को बड़े आराम से एंजॉय किया होगा, ईमानदारी से, और बोर बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। मुझे पता है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, थ्योरेटिकल टॉपिक ही था, इससे ज़्यादा हम क्या ही समझा सकते थे। तो चलिए थैंक यू करते हैं आपसे, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बहुत ही प्यारी स्लाइड है, देखिए ध्यान से कितनी अच्छी बन रही है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।